ओम शांति। आज 20 अप्रैल 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को दैवी मैनर्स सिखा रहे हैं। तुम बच्चों को कभी किसी को दुख नहीं देना, मनसा वाचा कर्मणा, सबको सुख देना है। ये याद रखना है, जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। कभी भी मुख से उल्टे सुलटे शब्द नहीं बोलने हैं। ऐसे शब्द जो दूसरे को दुख दें, तुम बच्चों को प्रयोग नहीं करने हैं। बाबा आए हैं इस खारी चैनल से सुख के चैनल में ले जाने, स्वर्ग में ले जाने। तुम बाबा की कल्प पहले वाले सिक्के लते बच्चे हो, कल्प के बाद बाबा से मिले हो। बाबा ने याद दिलाया कि तुम बच्चों को याद की यात्रा में रहना है, और ये याद की यात्रा कल्प में एक बार बाबा सिखाते हैं। इस याद से ही तुम पतित से पावन बनते हो। चलते फिरते भी एक बाबा याद रहे। ये याद की सब्जेक्ट बहुत सहज है। याद से तुम सदा सुहागिन बनते हो, आत्मा पावन बन जाती है। बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई कि इस समय तुम कल्पांतर के लिए अपनी कमाई जमा कर लेते हो। इतनी ऊंची कमाई है तो इसमें जरा भी अलबेलापन ना आए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से इस खारी चैनल को पार कर घर जाना है। तुम्हें योग बल से खारी चैनल को पार कर घर जाना है। जहां जाना है उसे याद करो, इसे खुशी में रहो। हम अभी फकीर से अमीर बनते हैं। अभी हम फकीर से अमीर बनते हैं। क्वेश्चन है, दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान है उनकी निशानी क्या होगी? दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर जिनका ध्यान है उनकी निशानी क्या होगी? उनकी बुद्धि में रहता है, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर दूसरे करेंगे। कभी किसी को तंग नहीं करेंगे। उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलेगा। मनसा वाचा कर्मणा, कभी किसी को दुख नहीं देंगे। बाप समान सुख देने का लक्ष्य है, तब कहेंगे दैवी गुणों की सब्जेक्ट पे ध्यान है। बाप समान सुख देने का लक्ष्य है, तब कहेंगे दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर ध्यान है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। याद की यात्रा भी सिखा रहे हैं। याद की यात्रा का अर्थ बच्चे समझते होंगे। भक्ति में सब देवताओं को शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु ये पता नहीं था कि याद से विकर्म विनाश होते हैं। ज्ञान मार्ग में ये बात स्पष्ट हुई कि जितना बाबा को याद करते हैं उतना पाप भस्म होते हैं। बच्चे जानते बाप पतित पावन है, वही पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। आत्मा को ही पावन बनना है, आत्मा ही पतित बनती है। बच्चे जानते भारत में ही बाबा आकर याद की यात्रा सिखाते हैं और कहीं भी सिखा ना सके। जिस्मानी यात्राएं बच्चों ने बहुत की, ये यात्रा सिर्फ एक बाबा सिखाते हैं। जिस्मानी यात्राएं बहुत की, बाबा रूहानी यात्रा सिखाते। अब तुम बच्चों को बाबा ने समझाया, माया के कारण सबकी बुद्धि को बेसमझी का ताला लगा हुआ है। अब बाप द्वारा तुम्हें मालूम पड़ा हम कितने समझदार, धनवान, पवित्र थे। कितने समझदार, कितने धनवान, कितने पवित्र थे। हम सारे विश्व के मालिक थे, फिर बन रहे हैं। बाप कितनी बेहद की बादशाही देते। लौकिक बाप करके लाख करोड़ देंगे, यहाँ तो मीठा बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने आए हैं। इसलिए तुम यहाँ पढ़ने आए हो। किसके पास? बेहद बाप के पास आए हो ना। अभी किसके पास आए हैं?
शिव बाबा है बेहद का बाप। बाबा अक्षर मम्मा से भी मीठा है। भले मम्मा पालना करती है, परंतु बाप फिर भी बाप है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। तुम सदा सुखी, सदा सुहागिन बन रहे हो। बाबा हमें क्या से क्या बनाते हैं, ये कोई नई बात नहीं। गायन भी है, सुबह को अमीर था, फिर रात को फकीर बना। तुम भी सुबह तो अमीर थे, फिर बेहद रात में फकीर बन जाते हो। जब सुबह में अर्थात स्वर्ग में थे तो साहूकार थे, फिर रात में फकीर बन गए। बाबा रोज रोज स्मृति दिलाते, बच्चे कल तुम विश्व के मालिक थे, अमीर थे, आज फकीर बन गए। फिर सुबह आती है, तुम अमीर बन जाते हो। कितनी सहज बात है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए अमीर बनने की। बहुत खुशी होनी चाहिए किस बात की? अमीर बनने की। ब्राह्मणों का दिन, ब्राह्मणों की रात। अब दिन में तुम अमीर बन रहे हो, बनेंगे जरूर। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का, ब्राह्मणों का दिन होता है। द्वापर कलयुग रात होती है, ब्राह्मणों का दिन और रात। अब दिन में तुम अमीर बन रहे हो, बनेंगे जरूर, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते ये वो खारी चैनल है जिसे तुम पार करते हो योग बल से। लंबे काल तक जब योग का अभ्यास करते हैं उसे योग बल कहते हैं। योग बल से खारी चैनल को पार करते हो। जहां जाना है उनकी याद रहनी चाहिए। अब हमें घर जाना है। बाबा खुद आए हैं हमें लेने। बहुत प्यार से समझाते, मीठे बच्चे तुम ही पावन थे और 84 जन्म लेते पतित बने, फिर पावन बनना है। पावन बनने का कोई उपाय नहीं, पावन बनने का कोई उपाय नहीं। जानते हो पतित पावन बाप आते हैं और तुम उनकी मत पर चलकर पावन बनते हो। तो बच्चों को बहुत खुशी होती है हम ये पद पाएंगे। बाबा कहते तुम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनेंगे। बाप सुख धाम का, रावण दुख धाम का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे अब जानते हो रावण पुराना दुश्मन है। दुश्मन कौन? 5 विकार, जिन्हें रावण कहते हैं। ये हमारा पुराना दुश्मन है जिसने तुम्हें 5 विकारों रूपी पिंजरे में डाला। बाबा आकर निकालते। जितना जो बाबा को याद करते हैं उतना औरों को परिचय देते। याद न करने वाले दे अभिमान में होंगे। वो ना बाप को याद कर सकते, ना ही बाप का परिचय दे सकते हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं। घर से यहाँ आए हैं भिन्न भिन्न पार्ट बजाने। सारा पार्ट कैसे बजता तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन घर है, वहां से यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। कैसे कैसे पार्ट बजाते हैं तुम्हें पक्का निश्चय है। जिन्हें पक्का निश्चय है वो आकर रिफ्रेश होते हैं। ये कोई ऐसी पढ़ाई नहीं जो तुम्हें टीचर के साथ रहना है, नहीं। अपने घर में रहते तुम ये पढ़ाई कर सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता अच्छी तरह से समझो। फिर ब्राह्मणियां कोई को 1 मास में, कोई को 6 मास में, कोई को 12 मास के बाद ले आती हैं। जिनको निश्चय हो जाता है फिर उनको मधुबन में ले आती हैं बाबा से मिलाने के लिए। बाबा कहते निश्चय हुआ और ये भागा बाबा से मिलने के लिए मधुबन में आएंगे। राखी भी बांधनी है, हम विकार में नहीं जाएंगे। हम शिव बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं। शिव बाबा कहते बच्चे तुम्हें निर्विकारी बनना है, बाबा की आवाज को सुनना है। बच्चे तुम्हें निर्विकारी बनना है। अगर विकार में गए तो की कमाई चट 100 गुना दंड पड़ जाएगा। 63 जन्म तुमने गोते खाए ना, द्वापर और कलयुग। द्वापर के 21 जन्म, कलयुग के 42 जन्म, 63 जन्म गोते खाए। अब कहते पवित्र बनो, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। आत्मा भाई भाई हैं तो किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना। अच्छे से अभ्यास करेंगे। हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, आत्मा रूप में भाई भाई हैं। ये पक्का पक्का अभ्यास करें, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना। अगर कोई रेगुलर नहीं पढ़ता है तो उसको जल्दी नहीं लाना चाहिए। अब बाबा ब्राह्मणियों को एक शिक्षा दे रहे हैं। जो निमित्त शिक्षिकाएं हैं, टीचर्स बहनें हैं, उनको बाबा कह रहे हैं कि किसी को भी मधुबन में लाना है तो जल्दी नहीं करनी है उसको ले जाने की। पहले वो रेगुलर पढ़ना शुरू करें। रेगुलर पढ़ें, बाबा को समझें, ज्ञान को समझें, तब बाबा मिलन के लिए लाना है।
अगर कोई रेगुलर नहीं पढ़ता तो जल्दी में नहीं लाना चाहिए। भले बाबा कहते एक दिन में भी तीर लग सकता है, परंतु समझ से भी काम लेना है। तुम ब्राह्मणों सबसे उत्तम, ये तुम्हारा बहुत ऊंचा कुल है। वहां कोई सत्संग आदि होते नहीं, सत्संग भक्ति में होता। तुम जानते हो सत्य का संग तारे, सत्य का संग मिलता ही तब है जब सतयुग की स्थापना होनी है। ये किसी की बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि बुद्धि को ताला लगा हुआ है। अब सतयुग में जाना है, सत्य का संग मिलता है पुरुषोत्तम संगम युग पर। वह गुरु लोग तो संगम युगी है नहीं, बाबा जब आते हैं तो बेटा बेटा कह के बुलाते हैं। बहुत प्यार से सब आत्माओं को बाबा कहते हैं बेटा बेटा। उन गुरु लोगों को तुम बाबा थोड़े ही कहेंगे, एकदम बुद्धि को गॉडरेज का ताला लगा हुआ है, बाबा आकर ताला खोलते हैं। बाबा देखो कितनी युक्ति रचते कि मनुष्य आकर हीरे जैसा जीवन बनाए। मैगजीन किताब आदि छपाते हैं, बहुतों का कल्याण हो तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी, बहुतों का कल्याण होगा तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। प्रजा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने को बंधन से छुड़ाना है। शरीर निर्वात सर्विस जरूर करनी है। ईश्वरीय सर्विस होती है सिर्फ सुबह और शाम, उस समय सबको फुर्सत रहती। जिसके साथ तुम लौकिक सर्विस करते हो उनको भी परिचय देते रहो कि तुम्हें दो बाप हैं। जो जॉब करते हैं तो बाबा ने कहा उनको भी बताओ, जिनके पास आप जॉब करते हो, कि हम सबके दो पिता हैं। लौकिक बाप सबका अलग है, पारलौकिक बाप सबका एक है, वह सुप्रीम है। बाबा कहते मेरा भी पार्ट है। अब तुम बच्चे मेरा परिचय जान गए हो, आत्मा को भी जान गए हो, शिव बाबा को भी जान गए, अपने आप को भी जान गए। आत्मा के लिए कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता जब सितारा, वह अकाल तख्त भी है। आत्मा को कभी काल खाता नहीं, वो सिर्फ मैली और साफ होती है। आत्मा का तख्त शोभता भी भ्रिकुटी में है। आत्मा के लिए ये स्थान निश्चित है जहाँ आत्मा निवास करती है। तिलक की निशानी भी यहाँ देते। बाबा कहते तुम अपने को आप ही राज तिलक देने के लायक बनाओ, खुद को खुद ही काबिल बनाओ तिलक लेने के। ऐसे नहीं मैं सबको राज तिलक दूंगा, तुम अपने को दिलाओ। बाबा जानते कौन बहुत सर्विस करते हैं। मैगजीन में भी लिखत बहुत अच्छी आती, सासा योग की मेहनत भी करनी है, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। अच्छे से समझ लेंगे इस बात को। जितना हम प्यार से बाबा को याद करेंगे, याद में वो ताकत है जिससे पापों का बोझा उतरता जाता है, विकर्म भस्म हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम अच्छे राजयोगी बन जाएंगे। समझेंगे जैसे कि शरीर छूटता है, हम चले जाते, सूक्ष्म वतन तक तो बच्चे जाते हैं, मूल वतन को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हम आत्माओं का घर है। मनुष्य शांति धाम के लिए भक्ति करते हैं, सुख धाम का उनको मालूम ही नहीं। स्वर्ग में जाने की शिक्षा कोई दे नहीं सकता सिवाय बाप के। स्वर्ग में जाने की शिक्षा बाबा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। यह है प्रवृत्ति मार्ग, दोनों को मुक्ति धाम में जाना है। वो लोग उल्टा रास्ता बताते, जाता कोई भी नहीं। अभी तो पिछाड़ी में बाप सबको लेके जाएंगे, ये बाबा की ड्यूटी है। घर लेके जाना, मूल वतन लेके जाना बाबा की ड्यूटी है। कोई अच्छी रीति पढ़कर राजभाग ले लेते, बाकी सब कैसे पढ़ेंगे? वो जैसे नंबरवार आते हैं वैसे नंबरवार जाएंगे। इन बातों में जास्ती समय वेस्ट मत करो। कहते हो बाबा को याद करने की फुर्सत नहीं मिलती, फिर इसमें समय क्यों वेस्ट करते हो? ये तो निश्चय है कि बेहद का बाप टीचर गुरु है, फिर दूसरों को भी याद करने की जरूरत नहीं, दूसरे किसी को याद करने की जरूरत नहीं। जानते हो कल्प पहले भी श्रीमत पर चलकर पावन बने। घड़ी घड़ी चक्र भी फिराते रहो, तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। घड़ी घड़ी बुद्धि में चक्र फिरता रहे, तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। कि हम ही देवी देवता थे, जन्म पुनर्जन्म लेते नीचे आ गए, फिर देवता बनना है। बाप कहते हैं तुम बच्चे हो स्वदर्शन चक्रधारी। नार रहट का मिसाल है, ज्ञान सागर से तुम्हें भरने में देरी नहीं लगती, खाली होने में देरी लगती है। तुम हो मीठे सिक्के लदे बच्चे, क्योंकि कल्प के बाद मिले हो। तुम बाबा के सिक्के लदे बच्चे हो, क्योंकि 5,000 वर्ष के बाद मिले हो। ये पक्का निश्चय चाहिए।
84 जन्म के बाद फिर से आकर बाबा से मिले। बाबा कहते जिन्होंने भक्ति की है वो पहले ज्ञान लेने के लायक बने हैं, क्योंकि भक्ति का फल चाहिए। तो सदैव अपने फल अथवा वर्षे को याद करते रहो। फल अक्षर भक्ति मार्ग का है, वर्षा ठीक है। बेहद बाप को याद करने से वर्षा मिलता है, और कोई उपाय नहीं। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। वो समझते हम भारत का प्राचीन योग सीखते। बाबा समझाते ड्रामानुसार हठ योगी बन जाते हैं। राजयोग तुम सीखते हो संगम युग पर। बाबा स्वयं आके सिखाते हैं कि कैसे कर्म इंद्रियों के राजा बने। आत्मा राजा है, कर्म इंद्रियों की मालिक। योग सीखते हो, राजयोग से तुम स्वराज्य अधिकारी बनते हो। अब संगम युग है, उनका धर्म अलग है। वास्तव में उनको गुरु करना नहीं चाहिए, परंतु ये भी ड्रामानुसार फिर भी करेंगे जरूर। तुम बच्चों को राइटियस बनना है। रिलीजन में ताकत है। तुम्हें मैं देवी देवता बनाता हूँ। ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। मेरी ताकत भी उनको मिलती है जो मेरे से योग लगाते हैं। भगवान उवाच, मेरी ताकत उन्हें मिलती है जो मुझसे योग लगाते हैं। तो बाप जो खुद धर्म स्थापन करते हैं उनमें बहुत ताकत है। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप इस धर्म की महिमा करते, इसमें बहुत माइट है, बहुत शक्ति है। देवी देवता धर्म सुख देने वाला है, इसमें बहुत ताकत है। आलमाइटी बाबा से माइट बहुतों को मिलती है। वास्तव में माइट सबको मिलती, परंतु नंबरवार। तुमको जितनी माइट चाहिए उतनी बाबा से ले लो। फिर दैवी गुणों की सब्जेक्ट भी चाहिए। पहली बात तो बाबा से ताकत लो, फिर बाबा कहते साथ साथ मैनर्स भी अच्छे चाहिए। दैवी गुणों की सब्जेक्ट है, कभी किसी को तंग नहीं करना, दुख नहीं देना। ये कभी किसको उल्टा सुल्टा शब्द नहीं कहते हैं। ब्रह्मा बाबा भी कभी किसी को उल्टा सुल्टा शब्द नहीं कहते। जानते हैं जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे। आसुरी गुणों से दैवी गुणों में आना है। देखना है हम किसी को दुख तो नहीं देते। ऐसा कोई नहीं जो किसी को दुख ना देता हो। जैसे जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं, भूलें हो जाती हैं, ऐसा कोई भी नहीं जो दूसरे को दुख ना देता हो। कुछ ना कुछ भूलें होती जरूर हैं। वो अवस्था अंत में ही आएगी जो मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख ना दे। इस समय हम पुरुषार्थी अवस्था में हैं। हर बात नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती है। सभी पुरुषार्थ सुख के लिए करते हैं, परंतु बाप बगैर कोई भी सुख नहीं दे सकता। देखा जाता सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरात थे, वो सब कहाँ से आए, कैसे साहूकार बने। सारा दिन इस पढ़ाई के चिंतन में रहना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। तुमने ये पुरुषार्थ किया तभी तो माला बनी। घर ग्रस्त में रहते पुरुषार्थ करके दिखाओ तभी तो माला बनी। कल्प कल्प बनती जाती। माला किसका यादगार है ये भी तुम जानते हो। वो तो माला का सिमरन कर बहुत मस्त हो जाते। भक्ति में क्या होता और ज्ञान में क्या होता ये भी तुम जानते हो। तुम किसको भी समझा सकते हो। पुरुषार्थ करते करते आखिर इन पिछाड़ी की रिजल्ट कल्प पहले माफिक निकल आएगी। हर एक अपनी जांच करते रहें। तुम समझते हो हमें ये बनना है। पुरुषार्थ की मार्जिन मिली है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप भी तुम्हारा स्वागत करते हैं। शिव बाबा भी तुम्हारा स्वागत करते हैं। तुम बच्चे जो स्वागत करते हो उनसे जास्ती बाप तुम्हारा स्वागत करते हैं। बाप का धंधा है तुम्हारा स्वागत करना। स्वागत माना सदगति, ये सबसे ऊंचा स्वागत है। तुम सबका स्वागत करने बाप स्वयं आते हैं। सदगति देने बाबा स्वयं आते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है बहुतों के आशीर्वाद लेने के लिए कल्याणकारी बनना है।
शरीर निर्वात कर्म करते अपने को बंधन से मुक्त कर सुबह शाम ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी है। बहुतों के आशीर्वाद लेने के लिए कल्याणकारी बनना है। शरीर निर्वात कर्म करते अपने को बंधन से मुक्त कर सुबह शाम ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी है। दूसरी बातों में टाइम वेस्ट ना कर बाबा को याद कर माइट लेनी है। सत्य के संग में ही रहना है। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी बातों में टाइम वेस्ट ना कर बाबा को याद कर माइट लेनी है। सत्य के संग में ही रहना है। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देने का पुरुषार्थ करना है। बहुत सुंदर वरदान। पवित्रता के वरदान को निजी संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भव। पवित्रता के वरदान को निजी संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भव। कई बच्चों को पवित्रता में मेहनत लगती है। इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया। वरदान में मेहनत नहीं होती। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म का पहला वरदान है पवित्र भव योगी भव। पहला वरदान पवित्र भव योगी भव। जैसे जन्म के संस्कार बहुत पक्के होते हैं तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म का आदि संस्कार निजी संस्कार है। इसी स्मृति से पवित्र जीवन बनाओ, मेहनत से मुक्त बनो। कई बच्चों को पवित्रता में मेहनत लगती। इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया। वरदान में मेहनत नहीं होती। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म का पहला वरदान मिला पवित्र भव योगी भव। जैसे जन्म के संस्कार बहुत पक्के होते हैं तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म का आदि संस्कार निजी संस्कार है। इस स्मृति से पवित्र जीवन बनाओ, मेहनत से मुक्त बनो। स्लोगन है ट्रस्टी वो है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना है। ट्रस्टी वो है जिसमें सेवा करने की शुद्ध भावना है। आज हम सब याद रखेंगे मैं ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी आत्मा हूँ। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे। अपने आप को कर्म योगी स्वरूप में सेट करें। जैसे ब्रह्मा बाप ने हर कर्म करके दिखाया, मैं आत्मा भी बाप समान कर्म योगी आत्मा हूं। मुझे मन वचन कर्म से सबको सुख देना है। किसी को भी दुख नहीं देना। जाने अनजाने संकल्प में भी किसी को दुख दिया है तो आज क्षमा ले लेंगे। आज क्षमा दिवस है। अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना, दूसरों की गलतियों के लिए क्षमा दान। राजयोग की आत्माएं सबको सुख देती है। अपनी भूलों को स्वीकार करती हैं। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर शक्ति लेते जाएं। क्षमा दान, क्षमा याचना करने वाली मैं शक्तिशाली कर्म योगी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।